गुड आफ्टरनून बच्चों, है ना। आज हम लोग कल क्या पढ़े थे? एक्सरसाइज टेस्ट पेपर 4, है ना। क्लास 4 के सभी बच्चों को कल हम टेस्ट पेपर 4 पढ़ाए थे। आज पढ़ाएंगे टेस्ट पेपर 5 कंपोजिट मैथ में। और ये जो है ना कंपोजिट मैथ में ये टेस्ट पेपर 5 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को, जो भी आपको लग रहा होगा कि हार्ड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 0, 3 एंड 5। ये डिजिट है और आपको इसी से नंबर को बताना है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं तो मालूम है। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर मुझे 0, 3 और 5, तो इससे क्या नंबर बनेगा? ये सबसे स्मॉल है, ये बनेगा, इतना बनेगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं 503 और 530। अब बोलोगे कि सर ऐसा नंबर नहीं बनेगा। नहीं बेटा, ये जो नंबर है ना, अगर 0 हम है ना 100 प्लेस पे रख दोगे तो ये नंबर केवल 35 आ जाएगा, 2 डिजिट का ही नंबर आ जाएगा। ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बोलते हैं, इसको 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डिजिट नंबर बोलते हैं ना। ये चीज़ को याद रखना आपको, ये 2 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट नंबर। तो सबसे फर्स्ट इस चीज़ को याद रखना है। अब देखिए, तो सबसे छोटा जो हो गया वो कितना हो गया? 305। उसके बाद 350, 503 और 530 असेंडिंग ऑर्डर में है। ये बढ़ते हुए क्रम में है ना। बस 4 ही नंबर पॉसिबल है जो बन सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है ना। अगर मान लो इसके तरफ से बहुत सारे नंबर दिए रहते हैं, अगर मान लीजिए इसके जगह क्वेश्चन नंबर मान लो 1, 3 डिजिट का नंबर, अगर मान लीजिए आपको हम देते 2, 7, 8, अब इससे नंबर बनाना है तो इसमें 6 बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए। पहले तो हम लिखते हैं 257, फिर लिखते हैं 275, फिर क्या लिखते हैं 527, 570, 725 और 752। 6 नंबर बन जाते हैं आपको। कितने नंबर बनते हैं? टोटल 6 नंबर बनते हैं। और ये 6 नंबर, लेकिन यहाँ जब 0 दिया रहेगा तो 4 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे, 3 डिजिट नंबर, याद रखना। अब आ गया कि क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? लिख रहा है कि शॉपकीपर है कितना केजी ऑफ शुगर। क्या लिखना है? शॉपकीपर है 1,00,000 केजी ऑफ, और ये 3 दिन में ये बेचता है। ही सोल्ड कितना कितना? 3 सोल्ड 86 केजी इन फर्स्ट डे, ऑन फर्स्ट डे। फिर लिखना है 35,175 केजी सेकेंड डे, एंड थर्ड डे 36,017 केजी। तो ये टोटल जो है, टोटल कितना उसने सॉल्व कर दिया। इसको ऐड कर लेना है 11, 80 कैरी 1 हो गया, 9, 10, 70 कैरी 1, 4 और 1 5, नो कैरी। यहाँ 11 कैरी 1, 5, 8, 11, यानी कि आपका हो गया इतना केजी। उसने सोल्व कर दिया। तो बैलेंस क्या बचा? शुगर लेवल, है ना। अमाउंट ऑफ लेफ्ट शुगर कितना हो गया? -5
9 8 इतना केजी उसके पास लगा। समझ में आया? इसको ऐड करके आप लोग देख लोगे एक बार, है ना, और आपको आंसर आपका खुद पे खुद आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलेंगे। राइट डाउन कर लीजिए, जगह छोड़े में थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके, है ना, या स्क्रीनशॉट लेकर राइट डाउन कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ए बस कैन कैरी 35 पैसेंजर, है ना, इन 1 ट्रिप, यानी कि एक ट्रिप, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखना है, ए बस कैन कैरी number of passenger in 1 trip, कितना है 30। अब है नंबर ऑफ ट्रिप, नंबर ऑफ इन ए डे, एक दिन में कितना ट्रिप मारेगा भाई, 7। क्या लिखा हुआ है, वो 7 ट्रिप्स करता है इन ए डे, डी में 7। तो लिखेंगे ए बस कैन कैरी नंबर ऑफ पैसेंजर इन ए डे, एक दिन में कितना ले जाएगा भाई, 35 इंटू 7, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 कैरी 3 21 और 3 24 इतना पैसेंजर को ले जाएगा। पूछ रहा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कैरी बाय ए बस इन मंथ ऑफ मे, कि मई में मंथ ऑफ मे कितना है, एक मंथ में मई, देखिए अप्रैल के बाद मई आता है, तो याद रखना है कि मार्च, देखिए ऐसे करके लिखना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी 31 डेज, कितने डेज होंगे, 31 डेज। तो मई में कितने होंगे, इंटू 31। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको आप मल्टीप्लाई यहाँ नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, इधर कर लेंगे 5 4 2 3 5 का 50 50 कैरी 1 12 और 30 कैरी 1 6 1 7, यानी कि कितना हो जाएगा, कितना पैसेंजर, कितने पैसेंजर हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हो जाएंगे। आप केवल इसको मल्टीप्लाई सही से करें, समझ गए, हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 3 बेल रिंग टुगेदर, है ना, एट 10 PM, नहीं 11:30 PM AM में, और हर का अलग अलग टाइमिंग है। तो इसकी टाइमिंग जो है आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 24। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। ये मिनट में है, मिनट 2 से करेंगे आप, अभी भी 2 से जाएगा। एलसीएम हो जाएगा आपसे, यानी कि 124 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब 2 आवर। कितने आवर हो गए? 2 आवर। तो टाइम कितना हो गया? 11:30 AM प्लस 0.2 आवर। अगर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। ये भी आवर, एम को हम आवर में ही लिखते हैं, 30 आवर। तो ये आवर का मतलब हो गया 130 PM। तो एम क्या हुआ? जब 12 से ऊपर जाता है तो एम से क्या आता है? PM में चला जाता है, सबको पता है। तो इसको हम इतना ना लिखकर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ओ चलिए राइट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके आप लोग इसको वीडियो को रोक के इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए इरेज कर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये सारे नंबर्स हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में, एक नंबर है मेरा 3, दूसरा है 25 और 55, 65 एंड 75। ये सारे नंबर का आपको ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर निकालना है लेस देन। ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर लिखना चाहिए था, नंबर लिख दिए हैं, है ना। यहाँ होना चाहिए था फैक्टर, क्या होना चाहिए था? फैक्टर। चलिए तो इसका क्या होता है? प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। इसका 5 × 5 प्राइम फैक्टर ऐसे लीजिए, 5 × 11, इसमें 5 × 30, और इसमें आएगा पहले 3 × 5 × 5। चलिए तो ये सारे नंबर्स आएंगे। तो इसमें जो प्राइम नंबर्स कौन कौन है? प्राइम नंबर्स कौन कौन है? 3 है, 5 है, 11 है और 30। बस इतना ही प्राइम नंबर्स है। बस इसी में से लिख देना है। अब छोटा बोलेगा तो छोटा, बड़ा बोलेगा तो बड़ा लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब लिखा है अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बताना आपको है चलिए
अब इसमें जो है बड़ा छोटा का देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब एलसीएम निकाल के देखिए आप क्या आता है आपका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4, 9, 15 एंड 18। चलिए एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से जाए, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये नंबर नहीं है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। अब इसका एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यानी कि 4, 12, 36 × 180, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया 180। अब 180 इसको तो लाना होगा हमको, तब ना पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए अब इसको 180 लाने, 3 में 180 लाना है तो 45 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से 45 से। चलिए 4 को 9, 180 लाने के लिए 20 से, ऊपर भी 20 से, गुड। चलिए 9/12 से, 12 से, और 11/10 से, तो 10 से। चलिए क्या होगा, ये हम मल्टीप्लाई करें 135/180, 80/180, ये 108/180, अब ये 110/180। अब इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे छोटा तो हमको लग रहा है यही होगा फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा, और ये सबसे लास्ट फोर्थ नंबर पे। यानी कि अगर हमको किस में लिखना है, डिसेंडिंग में, है ना, किस में लिखना है, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा फोर्थ नंबर पे है 135/1, इससे छोटा आ गया 110/180, इससे छोटा आ गया 108/180, और इससे भी छोटा आ गया 80/180। अब हम लोग इसमें क्या करें, इसका ओरिजिनल शेप क्या है, फॉर्म क्या है बोलिए, तो 3/4, और इसका ओरिजिनल यहाँ 11/18, इसका ओरिजिनल 9/15, गुड, और इसका ओरिजिनल इसका 4/9 आ गया। तो ये ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरह से अरेंजमेंट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाए। चलिए आप हम हट गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको राइट डाउन कर लेना। ओके, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर ये 6 था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चूँकि सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, अब सेम क्वेश्चन को बार बार बनाना अच्छा लगता है क्या, नहीं ना। तो अब आप लोग क्वेश्चन चेंज करते हैं पैटर्न। इसमें दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखा है। आपको बताना है कि इसकी पेरीमीटर को जब कोई आदमी 4 टाइम उस पर रन करेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड
ग्राउंड, प्ले ग्राउंड है, कितना होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसका एक बार चारों तरफ घूमने का मतलब क्या होगा, इसकी पेरीमीटर होती है, क्या होती है इसकी पेरीमीटर हो जाती है। आपको उसके चारों तरफ घूमना है, पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ क्या है 45 मीटर और ब्रेथ है 37.5 मीटर। अब इसको आप ऐड कर लो, कितना आएगा 0.5 7 5 2 कैरी 1 3 और 4 7 और 1 8 और यहाँ पर मल्टीप्लाई जाएगा 0 3 हो गया 4 और 1 5 8 इतना। अब ये एक टाइम में होगा, अगर उसको हम 4 टाइम में करें तो यहाँ लिखेंगे therefore distance covered by a walk, है ना, walking और डिस्टेंस कवर होगा इन 4 राउंड। फोर इंटू 5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 कैरी 2 24 और 2 26 और 4 1 4 और 2 6 कितना मीटर हो जाएगा, कितना मीटर हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, कन्वर्ट द, हो जाएगा। अब है कन्वर्ट द आवर, दिया हुआ है डे और आवर बदलना है। तो कभी भी आवर को अगर डे में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में कितने मिनट आवर होते हैं, 1 डे में कितने आवर होते हैं 24। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 11 अगर 645 आवर है तो कितने डे होंगे, इसको 24 से डिवाइड करना होगा। कितने से 24 से इसको आप डिवाइड करो, है ना, ये आवर है, इससे 24 से कीजिएगा 2 टाइम जाएगा, कितना है 48 माइनस कीजिएगा कितना है 6 16 5, इससे इसको करेंगे हम बोलता है 6 टाइम 44 6 टाइम जाना चाहिए 144 1 2, इतना आवर हो गया और इतना डे हो गया। ये डे आ गया, यानी कि 36 डेज और कितना आवर 21 आवर। जो रिमाइंडर बच जाता है ना उसको आवर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया। इसी में आपको दिया रहेगा 3 आवर 38 मिनट, इसको सेकंड में करना है, आराम से हो जाएगा। तो बहुत छोटा छोटा है जो आप कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो आप लोग का आज का डाउट क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 4 डिजिट ये सब तो आपको आता है, फैक्टर्स निकालने भी आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग करके लाओगे। जो डाउट होगा उसको ऑफलाइन में जब हम पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे। ओके, बोलिए, किसी को डाउट अगर होगा तो फिर से जब क्लास चालू होगी तब लाओगे, और होमवर्क जरूर बना के लाओगे, क्योंकि होमवर्क इज नेसेसरी। ओके, चलिए।